वसल्लम के बारे में हमें जान लेने जमा हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी कुर्बानी यहाँ तुम्हें कर पाएंगी और हमें भी कर पाएंगे, अल्लाह ये अमल कर लेना इंशाअल्लाह, तो तौफीक अपना अता करना अल्लाह इंशाअल्लाह। बयान के बाद थोड़ा सवाल जवाब रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लास्ट वीक पूछे थे, हमें मालूम है था बहुत सारे लोगों को, इस वजह से ये बारे में हमें बात जान ले जब तो आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों कौन ही हमारे कौन ही नबी ही हमारे। एक पहले बात एक बेसिक हमें जान लेना है, तो हमें सब कौन ही माँ कौन हमें सब मुसलमान हमें सब मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको एक गैर कौम के बारे में उनका एक स्टोरी हमें जान लेने को भी, हमारा स्टोरी हमें जान कर रखना, मैं किस वजह से एक मुसलमान हूँ बोल को मैं जान कर रखना मेरे पर एक फर्ज है, क्योंकि हमें सब एक वक्त आएगा, हमारा सबको कौन सा वक्त हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें सब ये दुनिया में आएंगे, अल्लाह हमने भेजा है, मगर लौट कर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे रब के पास जाना पड़ेगा। वैसे जाते वक्त खबर में हम ना सवालात होंगे, पहले 3 सवालात खबर में कोई आएंगे, हम ना कोई साथ देंगे हमारे साथ, बेशक हरगिज़ भी नहीं, हमारे साथ कोई नहीं आएंगे हमारे खबर में। मैं दूध पिलाई तो बच्चा भी मुझे देख को भाग जाएगा। खबर में करने का चीज़ क्या था, तो जैसा हमारे रिश्तेदार हम ना गड़ा को डाल डालेंगे नहीं, उसके बाद जो कुछ भी मैं अमल करी हूँ वो मेरे साथ आएगा, ना तो मेरा माल और दौलत आएगा, ना तो मेरे रिश्तेदार आएंगे, कोई भी मेरे साथ नहीं आएंगे। मेरा जेवर तो ना आएगा, थोड़ी मेरा जेवर आएगा मेरे साथ नहीं। कितने बड़े मालदार भी रहेंगे और कितने गरीब भी रहेंगे, चाहे उनके पास उनका कफन का कपड़ा के सिवा दूसरा क्या भी नहीं आ सकता। समझे मेरी बात, समझिए, ये बात क्लियर है। तो पहले 3 सवालात रह जाएगा खबर में। क्या सवालात था? हमारा रब का बोलो, हाँ नबियों का। पहले मन रब का, हमारा रब कौन माँ है? अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। मन नबियों का, कौन माँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दीन का, हमारा दीन कौन सा? इस्लाम है। अब कितना आसान से हमारे मुंह से निकलता है कि इतना आसान से उस वक्त में नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें कहाँ रहते सो फैन के नीचे, टेरिस के ऊपर नहीं रहेंगे, हमें सोफे में चेयर में नहीं रहेंगे, हमें रहेंगे तो खबर के अंदर। खबर के अंदर जिनकी जिंदगी, जिनकी पूरी जिंदगी भी दुनिया में जीते वक्त कैसा जीना, दीन के वक्त में कैसा अल्लाह बोल को है, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, वैसा हमें फॉलो करे रहे तो हमें किधर जाएंगे? जन्नत को जाएंगे। जन्नत को जाना तो पहले हमें क्या बोलेंगे? एक एंट्रेंस एग्जाम बोलेंगे ना, मालूम है सबको भी एंट्रेंस एग्जाम को तो क्या, एक हमें स्कूल को जब दाखिल होने जाते हैं स्कूल में, उसके अव्वल एक एग्जाम लिखेंगे, छोटा एग्जाम, इन्हों आपको ये स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं क्या बोलो, वैसा हमें जन्नत को जाने के काबिल नहीं क्या बोलो। पहला सवाल आज हमला खबर में किया जाएगा, 3 सवाल। वो तीन सवाल में हमें अगर से हार गए तो क्या हो जाएगा हमारा हालत? वहाँ से हमारा अज़ाब शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहाँ से हमारे अज़ाब शुरू हो जाएंगे। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बोलेंगे अपनी जिंदगी में, उन्होंने क्या क्या करना बोलते, जो कुछ भी बोलेंगे वो सब हमें फॉलो करते, तो क्या होगा? सुन्नत होगी। हमें बच्चे को जैसा सुन्नत कर देंगे, मर्द बच्चा पैदा हो तो क्या होगा? सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को जैसो, और सीधे हाथ से खाना, जो कुछ भी हमें सुन्नतें करते नहीं वो पूरा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को जैसो चीज़ें चाहिए समझे के। और उनके बारे में जान लेना तो उनके अम्मी का नाम क्या है? आमीना, और उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे बच्चे सब बोलेंगे, किस वजह से? तो हम लोग सब एक क्लास चलाएंगे नहीं, समर क्लास, उसमें से ये आपको दोहराते रहते अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हमें ये टॉपिक के बारे में, नबी के बच्चे कौन है, उनके बीवी कौन, उनके माँ बाप कौन, उनके बारे में छोटे बच्चों को थोड़ा सा हिंट देंगे। तो मैं सब सताते हैं लोगों समर कैंप में भेजा देंगे बच्चों को थोड़ा रिलैक्स रहने, हमें अपने बच्चों को दीन सिखा को देते, छोटा छोटा हिस्सा। इसमें जैसे छोटे बच्चे दीन सीख लेते और क्या करते हैं, हमें बड़े लोग नहीं मालूम कर लेते। मम्मी का नाम क्या? आमीना, अब्बू का नाम
उनके अबू वफात हो गए, उनके अम्मी आमीना उनके पेट में रखकर वो पाले, उसके बाद वो पैदा हुए थे। पैदा हो वो उनकी क्या उम्र में शादी हुई उनकी? 25 उम्र में। उनको 25 उम्र थी, वो क्या कर लगे थे। और एक बात, पहली एक बात क्या मैं बोलना चाहती हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है बोलो देखो। बहुत बड़ा है। अल्लाह एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल ही। मगर ये बात मानने से पहले चाहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क नहीं करते थे। अल्लाह एक बोल को मानते थे, शिर्क नहीं करते थे वो। इस वजह से अल्लाह उनको चुनिया नबी से। और एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी 25 उम्र थी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी उम्र क्या थी? 40 उम्र थी। उस वक्त में क्या करे, उनको सीरिया को बस्ती को व्यापार के लिए जाए थे। कहाँ जाए थे? व्यापार के मुताबिक जाए थे बस्ती को। उस वक्त में उन्होंने एक सेलर बोलेंगे, नहीं सेलर बोलेंगे, एक चीज़ है टीवी में ले दूँ तो ये टीवी आपको मैं ओनर लूँगी, मैं इनके पास देखो इनको बिकाओ बोलूँगी। इन्हों कैसा उसका, मैं मेरे पास से एक 100 रुपये को ले लेंगे टीवी, इन्हों 200 रुपये को भी बेच ले जा, 1000 रुपये को भी बेच ले जा, वो उनका टैलेंट बोलेंगे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ 10 रुपये को खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लेते थे, उन्हें बस 12 रुपये से ऐसा एक कम बोलेंगे नहीं, कम फायदा से बेचते थे। आजकल देखो अपने घर में शोहर रहते, भाई रहते, बाप रहते, कैसा बिजनेस करते हैं वो लोग। एक दूध का बिजनेस करेगा तो क्या करते हैं, दूध में क्या मिलाए? जाम पानी मिला करते। ऐसा हर एक में मिलावट होगा है। सोना जब हम लेने जाए तभी लेते वक्त हमें बहुत सारा पैसे देकर खरीदते, मगर जब हमें बेचते वो सोना क्या हो जाता? वो क्या हो जाते हैं, इसमें सोना का ये कम है, इसमें क्या है कार्बोनेट बोलकर वो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा है, इसमें सोने का ये कमी है। ऐसा हर चीज़ में चांदी लियो, सोना लियो, जो कुछ भी जो चीज़ लियो, ठकाने का ये दुनिया आपको व्यापार में उनको है, बहुत कम लोग वो सही तरीके से व्यापार करते हैं इंसान। तो ऐसा யாசகம் கேட்டு வராங்க இல்லையா, பிச்சை கேட்டு வராங்க இல்லையா, அவங்கள கூட நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லி மூஞ்சி காமிக்கிறது। இந்த மாதிரி அவங்களுடைய நல்ல விஷயங்களை तनुடைய उनके अच्छाई नहीं, अपने शोहर का अच्छाई आपको बोलते हैं, तुम ऐसा सब करने वाले, तुम ना कैसा अल्लाह धोखा करेगा, तुम्हारा क्या भी नहीं होगा। सबर करो। एक बीवी शोहर को अपना, इसमें से हमें एक सबक क्या मिलता बोलो, क्या मिलता? हाँ, अपने शोहर कुछ परेशान रहते, कुछ तकलीफ में रहते, उस वक्त क्या नहीं करना हमें आते। मेरे शोहर कलेक्टर कहीं रख लो ना, मेरे शोहर कलेक्टर की बहुत बड़ी पदवी है, कलेक्टर से बड़े एक रहेंगे, समझे। अगर ये पोजीशन कलेक्टर बोलने नहीं होगा, कलेक्टर चंद जनों को डरना पड़ेगा। बात नहीं करो थोड़ा, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता। इसे बोलती कलेक्टर ही रहे तो भी कलेक्टर भी एक जने को सर चुप को जवाब देना पड़ेगा। हमारे शोहर सब कलेक्टर क्या बोलो, देखिए जा हर दिन कमा को खाने वाले एक पोजीशन में ही हम लोग आ सकते, आज कमा को आज खाने के पोजीशन में रजा को हमें, और उन्हों ज़्यादा एक धंधे को जाते, कम से कम हमारे मुसलमान इंसान क्या काम करते हैं बोलो, एक चिकन कतरते ही यानी मटन कतरते ही, मच्छी कतरते यानी ऑटो चलाते ही, लोड चलाते, ये काम करते ही। माँ हमारे आदमियाँ भी बहुत सारा पढ़ना, हमारे लोगों में पढ़ना, आगे बढ़ना, कैसा आगे बढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे, तो अपने बच्चों को पढ़े सिखाना इंशाअल्लाह। दीन कैसा जानते हैं, हमें दुनिया भी बेशक जानते रहना, अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, अपने बच्चों को वकील बनाना, वो एक दिल में अरमान रहना। क्या कि मैं पैदा हुई पीढ़िया लपटी, मेरा मर्द पीढ़िया लपटे, अपने बच्चा क्या करना नहीं, पीढ़िया का ब्रांड चलाना, उनको सोचना नहीं। बीड़ी करने का चीज़ हराम चीज़, पीढ़िया लपटने का चीज़, समझे। बीड़ी लपटते ना हमें तो क्या होता, बीड़ी कई के वैसे लपटते हैं हमें मालूम के कई माँ, बीड़ी पीने से क्या होता, कैंसर से लेकर पूरे बीमारियां आते हैं माँ, क्या करने से, बीड़ी पीने से। शायद तो वो बर्बाद होते, वहाँ से नहीं जाता। बाजुक में खड़ी रहे तो उनसे ज़्यादा उन्होंने तुम्हें अंदर खींच को छोड़ दें, ऑलरेडी पॉकेट रख गया, हमें बाजुक करते नहीं है, हमारा अभी चल जाता है। उनका जो अंदर से सांस देखो आता नहीं, वो भी हमें सांस लेने से
उनसे ज़्यादा हमना इफेक्ट होता वो साइंटिफिकली वो कब बोलेंगे साइंटिफिकली अब कुछ कंड पकड़ते हैं ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिन फैलने शुरू हुआ 1800 साल के अवरी बोलता है क्या बीड़ी पीना हराम नहीं जो हराम करे है चीज़ अल्लाह खुद को बर्बाद करने की चीज़ शराब पीना हराम है बीड़ी पीना हराम है जो इस्तेमाल करते हैं जो पाउडर वगैरह जो तम्बाकू वो पूरा हराम है कहीं को तो खुद को जो तकलीफ मराद की वो चीज़ हराम है देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ हमें सब अपने शोहर को ஒரு கணவர் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்படி அவங்கள அரவணைக்கிறோம் சொல்லுங்க வீட்டில் வந்து கணவர் சொல்றாரு ரொம்ப டென்ஷனாக கோவப்படுறாரு இது அங்கத்துக்கு அது அங்கத்துக்கு எனக்கு கோவம் வருது அவன் என்னை திட்டான் எனக்கு கூட வேலை பார்க்குறவன் ஆமாம் நீ என்ன பண்ணியோ என் கூட வாய் சண்டை போடுற மாதிரி தானே நீ அங்கே போட்டிருப்ப அவன் எட்டி உதச்சி அனுப்பியிருக்கான் அவனுக்கு அவன் தான் சரி பெண்களுடைய எண்ணம் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் அவங்கள அரவணைக்கணும் அவங்கள கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு எண்ணம் வர்றதில்ல मोस्टली பெண்கள் கிட்ட नहीं हमारे औरतें ऐसे इतना करते हैं हम लोग पैसा वहाँ को बोलते ही तुम्हें क्या करेंगे मेरे से लड़े तक हम लड़े रहेंगे उसमें उन्हें अच्छा लात मार को भेजा है ना तुमने उन्हें जिलाया कर ऐसा सब बात ना करेंगे हमें तो खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का त्याग हम देखो उस वक्त कैसा था है चुपके नहीं नबी अल्लाह को उनको सलाम बोलते है किसे खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह सलाम बोलते है तो चुपके बोलता रहेगा अल्लाह सलाम हो उनका त्याग हम सोचो हमें सब क्या मत करते हैं सुबह को क्या करते हैं ब्रश कर लगो चाय बना को हमें भी चाय बना एक मग्गे उन्हों पे चाय पी लेते नाश्ता बनाते हैं हमें भी खा लेते हैं उनको भी खिला देते हैं देर भी होता चल रहा ऐसा वैसा सिल में पीसते हैं हमें मसाले मिक्सी है चूल्हे में जलाते हैं गैस है तो हर एक चीज़ पे अल्लाह हमने सहूलत दिया है आप बिस्किट हम बांटो चाय हम बांटो मेरा बयान करने नहीं देते खामोश रहो डराना के बेबी नो बेबी खैर अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक मैं बात बढ़ी थी कहाँ तक अल्लाह सलाम बोला था खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को चुपके नहीं उनका जो त्यागम है नहीं हमें देख लियो एक 10 दिन से लड़ते रहते शोहर मुंह मूछ लेकर रहते 11वां दिन क्या करते जवाब दे देने से मारा मारी में जैसे खत्म हो जाता सकता बाद में सोची मैं मारी नहीं था लगी मारे से बरबरी मुझे मारते हैं अपनी ये चीज़ सब हमें त्यागम समझ जाते हैं उसका एक थप्पड़ लेने में त्यागम मगर ये बात नहीं बोलती हूँ कि अल्लाह कुरान में बोलता है कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं रखना औरतों के ऊपर हाथ नहीं रखना ये चीज़ मैं बढ़ाई नहीं दूंगी शोहर मारे तो मार खाओ बोल को समझे ये एक अलग टॉपिक ही रखे जा अल्लाह औरतों को कितना इज्जत दिया है कितना इज्जत देना क्योंकि हमें किसी के घर की रानी है एक घर में हमें बहुत प्यार से पले रहेंगे हमें बहुत मोहब्बत से पले रहेंगे हमें घर के 3 बेटियां रहेंगे 3 बेटियां भी बाप को बहुत तकलीफ से पाले रहेंगे 3 बेटियों को भी मगर एक बेटी के ऊपर मोहब्बत कम रहेगा एक बेटी के ऊपर मोहब्बत ज्यादा रहेगा मगर उसके ससुराल सास के घर में जा क्या बोलेंगे अबू उनके ये बहुत प्यार से पाला सब मैं बड़ी बेटी को उसके ऊपर हाथ भी लगाने चाहता तू उन्हें अमानत बा मेरी याद रख ले बोल को डराएंगे दोबारी बेटी के पास भी जाएंगे उसका शोहर सताया तो क्या बोलेंगे उसके पास देख ले बड़ी बेटी छोटी बेटी अलग बीच की बेटी में बहुत प्यार से पाला सब 3 बेटियां भी उनके कौन सी बेटी को भी उनके घर में छोड़ को देंगे नहीं उन्हें बहुत लाड से पले लगाने जाता माँ का मोहब्बत बाप का मोहब्बत ऐसा हर घर में हर औरत लाड से पली हो कितने गरीब रहेंगे कितने मालदार रहेंगे शायद उसके घर की मलकिन उन्हें उसके घर की रानी उन्हें थी उन्हें क्या करती उसका बेड में सोए तो उसके बेड में सोए तो उसे नींद आंगा उसके तकिया में सोए तो उसे नींद आंगा उन्हें 8 बजे उठती थी उनके अम्मी उसे खाना नाश्ता ला को देते थे ये सब कुर्बानी कर को याद कर को देखो शादी होकर 10 साल ऐसा चले आखिर में कब तक 8 तक सोई होंगी नहीं सुबह उठते ही जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है शादीशुदा औरत के ऊपर मेरे भरोसे में 2 बच्चे ही मेरा शोहर में मैं नाश्ता बनाना मैं चाय बनाना उनके कपड़े धोना उनको ये करना माँ के घर में हैरान से देखेंगे हाँ हमने बताती थी माँ देख जब जिम्मेदारी होगी उन्हें तो इतना एक कुर्बानी कर को आती औरत समझे उसका घर उसका माल उसका दर्द उसका गांव पूरा कुर्बान करके इस मर्द के पास आती हो तो
बहुत बड़ी वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह। कनवन मनेवी के बारे में एक टॉपिक ही अलग बात करेगा हमें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह, वो और एक भी बात करेगा इंशाल्लाह। तो आपके ऊपर मारना नहीं, हाथ उठाना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवी भी कैसा अपनाए थे। हमारे अंदर भी खामियां रहेंगे नहीं, समझे। हमें मर्दों को एक ही ताकत नहीं करना, औरतों का भी सोचना नहीं। औरतें दो चीज़ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाएंगे। औरतें को बोलेंगे क्या चीज़ में वो क्या करते हैं, मीरागिरी को देना। दो चीज़ बोलो मत देखे जा। पहला चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जहन्नम में बहुत सारे औरतें रहेंगे, तुम्हारे में से क्या करो, सदका तुम जारिया करो, सदका देखो उसमें से दूर हो जाओ तुम लोग। करें क्या चीज़ का, तो शोहर की नाशुक्री, मीरागिरी पलक नाशुक्री अलग, नाशुक्री शोहर को नाशुक्री क्या कितना करे रहेंगे उन्होंने, क्या कर देंगे, क्या देखते गए आदमी ना ये न तक कंडे। रमजान को बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। शोहर की बारे में बोलती है खुशबू क्या बोलते हैं सो, हर रमजान को 500 की साड़ी की 600 की साड़ी की, उसकी हिम्मत कितनी है उतनी ताकत से उन्हें लेको दे रहेंगे। एक जने की दरमच 2000 को तुम्हें 4000 का साड़ी लेके देने होगा, क्या करने, मोटे क्या मार लेने होगा उन्होंने। जिनकी हैसियत कितनी है कि उनकी लायक से हमें बदलना, हमारे पर क्या होना वो हमें कोशिश करना तो इंशाअल्लाह। तो हर वक्त लेको दे रहेंगे, एक वक्त एक साल लेको देने कमी पड़े रहेगा, तब क्या नहीं बोला ना ऐसा चाहिए। कभी मेरे अम्मा घर में 4000 के कपड़े पहनती थी, कर लगा तो 300 की साड़ी नसीब नहीं मुझे, ये नहीं करना। ये चीज़ अपन ना शुक्रिया, क्योंकि एक मर्द का एक उसका जगह में हमें नहीं रहेंगे। हमें घर में खाली झुको उठो कपड़े मतलब घर झाड़ को कपड़े धो को पकाते तो एक बड़ी बात होती ना, उन्होंने जीना नहीं, उन्होंने नहीं कमा पाए तो हमें नहीं जीना चला सकते, मानते नहीं ये बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, दो चीज़ करना नहीं, क्या चीज़ें ना शुक्रिया करना नहीं, और क्या बददुआएं। मुँह का हमें क्या समझ आते, एक मर्द का लड़ेगा तो तलवार उठाएंगे, नहीं तो डंडा उठा को मारेंगे, मुँह से मारेंगे। औरत का तलवार क्या जीत, बदुआएं का वारत हो जा अपनी सभी किर्द नम पेंगल एपड़ी नल्लावे कमाटे कट्टे वेगादि नी इपड़ी पो अपड़ी पो ऐसा जा गिर को आ तू मर को आ तू तेरी अम्मा चले जाओ, ऐसा बदुआएं कर करते औरतें बहुत सी। बदुआएं नहीं करना है, समझे। ये दो चीज़ के वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जहन्नम में जाएंगे बहुत सारे औरतें, वो औरतें में से हमें नहीं रहना इंशाअल्लाह। तो ये हो गए कि तो बात बढ़ाती हूँ मैं, हदीसा में आती हूँ तो कहाँ तक बोले जहाँ में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु उतना मोहब्बत देते, उतना प्यार देते, समझे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके बाद उनको नबी से हो गए, कब वो आयत उतरी की तब से उन्होंने नबी तो हम हो गए। इस्लाम का तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक जने का निजात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या बोलते, तुम्हें आपको नबी हो कौनी सबको बोलते। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा से छपा छुपी में इस्लाम बोलते, इस्लाम फैलाते छपा छुपी में। यहाँ एक बयान चलता है वो को हमारे मजहब में से एक औरत आई बयान सुनने के लिए, ऐसा फैन के बीच में बैठकर सोफा ऐसा मेरे चेयर में बैठकर, आप तो इतना अच्छा फैन में इतना अच्छा लाइट अरेंज कर को इतना अच्छा बयान सुनते ना, ऐसा नहीं था उस वक्त में दीन जानने का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले तो कत्ल कर देते। कौन करते थे कत्ल बोलो, मुसलमान। कौन मुसलमान उन लोगों को तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते नहीं थे उन लोग, अल्लाह एक ही है, मोहम्मद नबी उनके रसूल को मानते नहीं थे। इस वजह से खूब जमा चलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशी कुलम बोलते रहेगा। अब हमें बात लेते नहीं, लब्बे ढकनी फटाना ऐसे सब नहीं है। पहले ये दिमाग से हमारे निकलना क्या करो, ढकनी ऐसे लब्बे आपको गट दी के ये सब हमें मानना नहीं। ये बात है कुरैशी कुलम बोलते रहेगा, ये एक कुलम के आदमी हम लोग। वैसा एक बहुत बड़ा उयर का कुलम, क्या कुलम था, कुरैशी कुलम। कुरैशी कहने की एक जात थी, उन लोग बहुत बड़े मालदार थे। वो मक्का में बहुत बड़े मालदार कौन तो कुरैशी थे। वो कुरैशी में से एक इंसानी छोड़ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चाचा वहाँ पूरे भी कौन थे, मालदार थे बहुत बड़े बड़े।
उनको पालेगा कौन बेटा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बेटा कौन पालेगा उनको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा पाले थे। उनके माँ बाप वफात हो गए, उनके दादा पाले थे। तो उनके दादा पाले थे नहीं, उनके दादा को पूरे लोग डरते थे। जो भी व्यापारी थे, वहाँ मालदार थे, पूरे मालदार, वो अच्छे लेने वाला, बरकत देने वाला, बरकत लेने वाला, पढ़ाई देने वाला, इल्म देने वाला, ऐसा कौन सा भी बदल को नहीं है अल्लाह। ये हजरत कने चाहे तो ये मजा सफदर बाबा क्या है यहाँ तो सैदानी की दरगाह रहते, ये दरगाह रहते, कंबल पोश दरगाह को जाने से एक चमत्कार मिल जाती हम ना। क्या चमत्कार मिल जाती? खुद के लिए उन्होंने कंबल पोश दरगाह में जो वफात हुई नहीं, मरने में तो उनको खबर पड़ेगी। अगर से उन्होंने चाहे रहे तो सही, अल्लाह के वली रहे तो उन्होंने मरना नहीं तो उन बैठे रहे ना गन्ने के जैसा। उनके लिए उन्होंने सही नहीं कर लेगा तो क्या मानो वली? अल्लाह के नबी नहीं, उनके बारे में और मैं बोल लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो पहले बात ये मैं कहीं को दोहराती हूँ तो शिर्क कर जाते हैं हम लोग छोटे छोटे बातों में। बच्चा नहीं हो तो मजाक में जब सर झुका देते ना, अल्लाह के पास हमें क्या जवाब देंगे? अल्लाह कौन सी गुनाह को भी माफ करेगा। अल्लाह चाहे तो हर गुनाह को माफ कर सकता बगैर शिर्क। हर किस भी शिर्क माफ नहीं है। इन्हें कर कितल होती नहीं है। अल्लाह के जगह में दूसरे और के पास में पूजा लेगा तो ये जगह में कुर्बानी करको बैठी हूँ, वो मंजे भी मेरा अल्लाह को कितना मालूम कुर्बानी समझे। बैठा दम देखो बयान करको बयान करे तो हाजिर आली बनी, दूसरे आली मगर तो मुझे गुस्सा आना नहीं। मैं तो दिन बयान करी ये मैं अपने आप को मैं अल्लाह का बाजू नहीं खड़ा हूँ। तुम्हारे में भी बोलती हूँ, तुम्हारे बहन तुम्हें साथ दे रहेंगे तकलीफ के वक्त में, अपने डिलीवरी के साथ दे रहेंगे, डिलीवरी के वक्त में आए रहेंगे, हॉस्पिटल में टिके रहेंगे। भान को बोलते तुम्हें तुम क्या साथी बन जाएंगे। बाजू तेरे वाली शादी सुने चपटी की साथ इंसान बने होना। ऐसा हर एक चीज में छोटे इंसान अल्लाह बनाया तो हमारे दुनिया में अल्लाह बनाया तो हमने अल्लाह बनाया तो इंसानों के अंदर ही चित्ता गुस्सा आता है। अल्लाह हमने दुनिया में पैदा किया, उन्होंने दो आंख दिया, दो हाथ दिया, दो पैर दिया, हमने औलाद दिया, पूरा रिज़्क़ रोटी पूरा भी अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह को हमें किस हद से शिर्क कर देते। तो उस वक्त में काबतुल्लाह को भी उन लोग सुजूद करते थे, मगर उसके अलावा उन्होंने पत्थरों को भी मानते थे। काबतुल्लाह को पीर को पत्थरे थे, कैसा हमें अब मज़ारों को मानते हैं वैसा पत्थरे थे। एक एक पुतला था। उन्होंने जब भी एक एक चीज़ उन्होंने ये करेंगे उगाएंगे। गुंदुम बोलते हैं गोदुमई, गोदुमई तो क्या गेहूँ उगाए तो दूसरे क्या चीज़ भी उन्होंने उगाए तो क्या करेंगे उनके पत्थरों को या को ये कड़ऊ को रखते थे, वो पड़ेगल के तरह रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा चीज़ को मार दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसा ऊपर से शहीद होते नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से बोलने लगते दीन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते। क्या बोलते बोलते एक बहुत बड़ा मजमे में खड़ा कर को क्या पूछते हैं, मैं बोलेगा तो तुम्हें कहती बोले तो मानेंगे क्या पूछते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक मानेंगे कि मुझे तो सादिक है, सादिक तो क्या उनमें बेसबब है, सच्चाई बात करने वाला है कि नहीं तेरी बात मानेंगे। मैं बोलता हूँ तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी फौज जाती है, भागो फौज को तो क्या या नहीं पड़े खुद नहीं पड़े ऐसा आता है तुम लोगों का कत्ल करने के लिए, तुम मारने के लिए, तो तुम्हें क्या करेंगे पूछते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे के पास। तब उन लोग क्या बोलते हैं, बेशक हमें पलट को देखना नहीं तो भागेंगे कि पलट को देखेंगे जिसको कि बोलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो सही रहेंगे, वो झूठे बता फालतू बता करने वाले नहीं हो, तो भरोसा उनके ऊपर। आजकल वोट में खड़ते नहीं कौन सा कहो क्या बोलते हैं हमें, हाँ इन्हें कहाँ आदमी हारी बिल्डिंग बन ले जाता कमा बोलेंगे एक पार नहीं पता नहीं हम उन लोगों के ऊपर इन्हें क्या झूठा निकाली मुँह पर तो वो झूठ बोलते नहीं हमें। वैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते मेरे बारे में क्या सोचते बताओ। बेशक तो बहुत बड़े अच्छे इंसान तुम्हें झूठ बोलने वाले नहीं बोलते वहाँ के इंसान हम लोग होते हैं। वो देखिए पहुँच जाती है तो पलट को भी नहीं देखेंगे तो तेने बोले तो सही रहेगा तो भागेंगे ये पूरा बोलते हैं। तब उन्होंने बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या करते हैं
मट्टी उठा उड़ा दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कौन उड़ा कैसा? अबू लहब। एक आयत था ना, क्या आयत हुआ? अबू लहब ಅವனுடைய இரு கைகளும் அணிந்தன. तब्बत यदा अबी लहब वतब। पढ़ते हैं क्या हम सब नमाज में? तब्बत यदा अबी लहब वतब। तो आयत क्या माना क्या है हमने मालूम नहीं। अबू लहब मरिंदा, उसके दो हाथ आमी गारत हो गए। सो नबी के ऊपर मट्टी उठा को उड़ाए। सो क्या बोले बोलो माँ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले। तो वहाँ से शुरू हुई। तो उनकी तकलीफ, ऐसा उनको तकलीफ देते थे, ऐसी देते थे उनको तकलीफ। जब उन्होंने सजदा करते थे नमाज में सजदा करते वक्त क्या करेंगे? ये कुरैशी के दुश्मन सब, उनके खानदान के दुश्मन क्या करेंगे? इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा इंसानों को भटकाता है ना, इन्हें सीधे तरफ में ले को जाता है ना, वो सीधा तरफ नहीं ना बोल। तो उन लोगों का अंदर एक उसके वजह से क्या करें? ऊँट की गंदगी, जो बोटी कलीजी उसका जो गंदगी रहता है, कहाँ ऊँट का, ऊँट कितना ऊंचा रहेगा देखे ही नहीं। इतना चीज वो सब उठा को क्या करते हैं? ऊँट के ऊपर डाल डालते। ऊँट के ऊपर डाल डाले तो क्या हो जाता है? ऊँट का पूरा गंदगी उठा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में रहते तब डाल डालते। उनके हाथ से उठने खुद नहीं होता, उतना वजन रहता। उनके बेटी का नाम क्या? उन्होंने क्या करते? वो गंदगी उठाकर साफ करते। क्या करते हैं? वो गंदगी उठा को साफ करते हैं। तभी चाको उनके हाथ से सजदे में से उठते होंगे। तो ऐसा बहुत सारा तकलीफ थी उनको, ऐसा बहुत सारा तकलीफ पीछे 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 देने को थे। के वजह से देने को थे तकलीफ सिर्फ एक चीज के लिए, अल्लाह एक है बोलने के लिए। उतना तकलीफ, उतना मुशक्कत उठाए उन्होंने ये चीज समझाने के लिए सबके पास। आज हमें इतनी मुशक्कत, जंगा कितने बड़े बड़े जंगा चले, बद्र को एक और मदद किए, जंग चला, उसका नाम है बद्र को एक जगह में चला जंग। वो जंग के बारे में इंशाल्लाह हमें और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जानेंगे, और आने वाले बारों में बद्र को के बारे में क्लियर से बोलूँ जंग कैसा चलता था उस वक्त बोलो इंशाल्लाह। तो ऐसे जंगा सब चलते थे, जंगा में कई लोग शहीद हुए। तो ये सब किस देश में चला तो अल्लाह ये के बोल को चला से इतने सारे कुर्बानियां कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी एक वक्त आ गया उनको, उनकी भी एक मौत आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे पोर था, वो पोरों के बाद एक मौत आई। उनकी वो बीवियां थे, कितनी बीवियां थे उनको? 11। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। फर्स्ट बीवी कौन थे? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेकंड, और सेकंड में थे ज़ैनब, हाँ बोलो हाँ मायमुना, और फातिमा, और बोल देंगे नेक्स्ट वीक आपको उनके बीवी का नाम क्या क्या है बोल को। आजकल फोना में आ जाता बुखारी हदीस बोल को डालो, बुखारी हदीस यानी मुस्लिम में आता तो सही हदीस है। पूरा कौन कौन क्या क्या बोल देंगी वो पूरा इस्लाम नहीं है। हदीस का तो बुखारी रहना, मुस्लिम रहना, तिरमिज़ी ऐसा रहना अचन चीज है। चुपके वो हजरत थे एक बार ऐसा बोले थे कि मौलाना हजरत आए थे, बैठे थे, तब उनको होश आई, ये सब कहानी कट्टी तरीके समझे। हदीस का सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले थे, जो उनकी जिंदगी में वो चले थे, उसका नाम है हदीस। और कुरान शरीफ क्या होगा, किसका है वो? अल्लाह की तरफ से वही आता था। सच कुरान शरीफ पूरा भी अल्लाह जो बात कराया है सो कुरान में हमारे पास। कुरान करने की चीज जिंदे लोगों के लिए है, जिंदे लोगों को लिए है, मौत के लिए नहीं है। मैयत के घरों में आज पढ़ा जाता नहीं कुरान में, मैयत के लिए नहीं है कुरान, जिंदे लोग पढ़ने के लिए है। अल्लाह कुरान में बोल को ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं मालूम होता। मैं लास्ट टाइम बोली थी अल्लाह कुरान में मादविडाई के बारे में बोलते हैं। मादविडाई का तो क्या पीरियड्स होता नहीं, ಅದು ಒಂದು ತೊಲ್ಲೆ ಗೋಡೆ है अल्लाह, वो एक बेजार की चीज
औरतों से दूर हो, उन्होंने को उस वक्त को बोल है अल्लाह। ये चीज़ मैयत को बोलने का अल्लाह को जिंदे इंसानों को बोलेंगे कि अल्लाह जिंदे इंसानों फॉलो करेंगे ये चीज़। ऐसा हर एक चीज़ भी तलाक होता, खुला होता, पसंद कर को निकाह करते रहते पर भी बंद पड़ता नहीं दोनों के अंदर। क्या करेंगे, कोर्ट को जाएंगे शरीयत के मुताबिक खुला होना की, तलाक होना की, वो पूरा भी कुरान शरीफ में है। हमने क्या भी खुलासा होना कुरान शरीफ को पढ़ना, तमिल आयत देखो, तमिल का मानी देखो, अरबी आयत रहेगा तमिल का माना देखो। पहले तुम उर्दू आता की उर्दू कुरान पढ़ो, तमिल आता की तमिल कुरान पढ़ो इंशाअल्लाह। उसमें बहुत सारा चीज मालूम होता है। ये हजरत बोले, वो हजरत बोले, ये दरगाह को जाए तो बच्चा होएगा, ये वली के पास जाओ चिराग से गए तो बच्चा होएगा। तो अल्लाह को हम ना माफ नहीं करना। ये दुनिया हम ना कायम नहीं मेरे प्यारे माँ और बहनों, ये दुनिया हम ना कायम नहीं है, आए हैं हमें जाना जरूरी है। ये चीज मैं बयान करती हूँ, मैं यहाँ से 40 साल तक रह जाती हूँ तो नहीं होगा। बयान करो, बयान सुनो, जिससे भी रंगे वक्त जब आ जाता तब जाना पड़ेगा, समझे। मैं लास्ट वीक बयान करी थी ये अभी ये वीक तक अल्लाह मुझे जिंदा रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक मेरे हाथ से बिकना हुआ बिकते नेकियां मैं लूट ली तो मैं जन्नतुल फिरदौस को दखल देने हूँ, अंदर जाने होगा। अल्लाह शिर्क करेगा तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनाएगा। वाड़े ಕೂಡ ನುಗರ ಮುಡಿயாது, स्वर्गतिन वाड़े ಕೂಡ नुगರ माटाது। टाइट कपड़े पहनना है, ये चीज़ असल बहुत सारी चीज़ें हैं दिन में। एक दिन हिजाब के बारे में इंशाल्लाह जान लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हालात हो जाती है, क्या किए, मौत की हालात हो जाती है, उस वक्त आखिरी बयान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यहूदी पीट रही है, आखिरी बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो बयान में बोलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, एक मुसलमान वो दूसरे मुसलमान को धोखा दियो नो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ दियो नो। तुम लोग क्या नहीं करो, अनाथ के लिए सबसे अपगरिक यतीमों का पैसा लूटो नको, तुम लोग रिश्तेदारों को अपना को चलो बोलते बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तब आखिर बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बयान के बाद चंद दिनों के बाद ऐसे भी हालत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने नहीं होता था। दो तरफ दो जने ऐसा पकड़ लेते थे, ऐसे उनका दो पैर यानी हंगोटे ऐसा लगले को आएंगे मट्टी में, रसले को आएंगे, ऐसा ले को जब बयान नमाज को बिठाते थे। उनकी हालत बहुत बुरी थी, उन्होंने चाहे तो घर में पढ़ते थे नहीं संभालो, मगर उन्होंने कहाँ आए थे, नमाज में बैठ को पढ़ूंगा, मस्जिद में पढ़ूंगा बोल को आए थे। आखिरी वक्त में भी हम लोगों को ऐसी हालात है, वैसे गसले की जाने के हालात है, अच्छे हालात में भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाथ पैर तंदुरुस्ती ही हमारी। इस वक्त इतना हमें अल्लाह को याद करना, आखिरी वक्त आ जाता हमारा, उस वक्त जब कब आ जाएगा आखिरी वक्त, हमारी उम्र ढल जाती, खबर बुलाते रहेंगे हम ना आ जाओ, उस वक्त हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से फ़ायदा नहीं ना। जब जवानियाँ पूरे शादियाँ को भी, शादी महालों को भी, शॉपिंग को भी, यहाँ भी आइसक्रीम खाने हमें लूटते रहे तो दिना आखिरी दिना में बैठ को हमें मान को क्या फायदा बोलो। शादी कब करते हैं हमें, 50 में करते हैं, 60 में करते हैं, 20 में करते हैं। और एक जगह निकाह को जाते हैं, क्या टाइम पे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे रात के, 11:30 बराबर निकलते हैं, 11:30 तलक में 12-1 बजे जाती दावत खाना। तो हर एक मैयत उठाते ही बोलेंगे कितने बजे, 5 बजे उठाते ही मैयत को, 8 बजे जाएंगे कि उसका एक वक्त है। नमाज अब वक्त की पाबंद है, नमाज हमें वक्त में अदा करना। हमारी जब उम्र है तभी हमें लूट लेना, दीन जान लेना। जैसा भूख लगता हमना दोपहर का खाना खाए नहीं तो हमने चक्कर आने लगती, ऐसा हमें अच्छी तंदुरुस्त रहते वक्त हमने अपना दीन को जान लेना। हम इंशाल्लाह जान लेंगे, इंशाल्लाह जो कुछ भी हमें बोलेंगी क्या करेंगे, उसमें अमल कर रहा है इंशाल्लाह। तुमना ही अल्लाह जो कुछ भी मैं बोली हूँ मुझे भी और तुमना भी ये सब पे अमल करने की तौफीक अता करना इंशाल्लाह। होगा दीदी, सूर्यासन में आजा होंगे सवाल ना
जी अंदर जा तू जा अंदर जा अंदर टीका लगा टिका लगी है